नमस्ते प्यारे साथियों। बिहार में चुनाव को मद्देनजर देखते हुए हमारे नीतीश चाचा ने एक योजना शुरू की है। इस योजना के तहत ये कहा गया है कि सभी महिलाओं को रोजगार देने के लिए 10-10 हजार रुपया अकाउंट में दिया जाएगा रोजगार के लिए। इस योजना के आप सभी ने लाभ उठाने के लिए हम सभी को आवेदन कैसे करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट इसमें लगने वाली है, और जो है कि हम सभी को पैसा आखिर ये रोजगार देने के लिए मिल रहा है, क्या ये पैसा फिर से वापस लौटाने पड़ेगा, ये जो जानकारी बहुत डाउटेड चल रहा है। एक एक पॉइंट के बारे में हम लोग बात करने वाले। फॉर्म कब तक भराएगी, कैसे फॉर्म को डालना है, कैसे कहाँ पे आपको जमा करना है, क्या फॉर्म ऑफलाइन भरे जाएगी या ऑनलाइन भरे जाएगी, ये सारी जानकारी हम लोग। तो हेलो गाइस, देखिए हम लोग आ गए हैं मोबाइल स्क्रीन पर और हम लोग एक-एक पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं, कैसे-कैसे फॉर्म डालना है। मेरे पास ये फॉर्म पूरी है, आप लोग देख सकते हैं, पूरी फॉर्म है, इसकी पूरी हम लोग आज एनालिसिस करने वाले हैं, कैसे आप सभी को फॉर्म भरना है ना? तो आप लोग वीडियो में थोड़ा-सा लंबा वीडियो होगा, वीडियो अंत तक देखिएगा, तभी आप सभी को समझ में आएगा कि कैसे आप सभी को फॉर्म भरना है। तो चलिए हम लोग फॉर्म की ओर चलते हैं। जैसे कि ये नोटिस अभी जारी किया गया है, 1/9/2025 को ये नोटिस जारी किया गया है। ये बिहार सरकार द्वारा नोटिस है, जिसमें ये भी लिखा गया है कि ग्रामीण विकास विभाग द्वारा ये नोटिस है। देखिए, इस नोटिस में कुछ आप लोग यहाँ पे पढ़ लीजिए। योजना का नाम जैसे मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना हेतु मार्गदर्शन, कुछ हम लोग का नीचे में मार्गदर्शन दिया गया है कि क्या-क्या चीज़ हम लोग का फॉर्म भरने के लिए करने पड़ेगा। तो थोड़ा-सा हम लोग ये नोटिस के बारे में जानते हैं कि आखिर इसमें लिखा क्या है। जैसे कि पहला आप पैराग्राफ में पढ़िएगा तो बिहार सरकार के द्वारा राज्य के सभी परिवारों की एक महिलाओं को अपनी पसंद का रोजगार हेतु, थोड़ा-सा आप लोग फर्स्ट पैराग्राफ को पढ़िएगा आखिर क्या-क्या इसमें दिया गया है। जैसे बिहार सरकार के द्वारा राज्य के सभी परिवारों की एक महिला को अपनी पसंद का रोजगार शुरू करने करने के लिए अथवा सहायता प्रदान करने के उद्देश्य उद्देश्य से मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना प्रारंभ किया जा रहा है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रारंभ किया जा रहा है। जैसे कि ये क्या है ना कि आपकी जो भी घर की महिला हैं, जो जैसे कि आप रोजगार करना चाह रहे हैं, उनको लिए एक ये बिहार सरकार द्वारा सहायता दिया जा रहा है, सहायता राशि दिया जा रहा है, जो कि आपको 10 हज़ार आपको सहायता राशि दिया जाएगा, समझे? आपको 2 लाख तक मिलेगा, आप 10,000 में मत रहिएगा, लाख तक आपको 2 लाख मिलेगा। आप लोग पूरी फॉर्म को पहले समझिए कैसे-कैसे भरना है, उसको बाद आपको आगे की ओर हम बताते हैं फिर। चलिए देखिए हम लोग चलते हैं पहले नोटिस में आखिर क्या दे रहा है। थोड़ा-सा आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ जुड़ने की हेतु आपको यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि 18 वर्ष से देखिए, आवेदी का उम्र जैसे 18 से 60 वर्ष तक होनी चाहिए। आपकी उम्र 18 से 60 वर्ष तक है, तो आप ये जो योजना की लाभ ले सकते हैं। दूसरा में ये दोनों में दिया गया है कि आवेदिका अथवा उनके पति सरकारी सेवा, यानी कहने का मतलब है जो जिनको नाम से आप फॉर्म डालिएगा वो सरकारी में नहीं, सरकारी सेवा मतलब कि जॉब नहीं होना चाहिए। पति हो या पत्नी हो या पति, दोनों के लिए, दोनों अगर जॉब में है तो इनको लाभ नहीं दिया जाएगा। समझ गए? ये कुछ ऐसे है, तो आप लोग इस चीज़ को समझ गए हैं। अब हम लोग आगे चलिए फॉर्म की ओर। अब देखिए आप सभी ने कह रहे हैं कि ये फॉर्म ऑफलाइन भरनी है ऑनलाइन, तो आप लोग ये थोड़ा-सा समझ लीजिएगा। देखिए ये जो फॉर्म है ना, जैसे कि मान लीजिए कि जो व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र से, जैसे कि ग्रामीण क्षेत्र से जो हैं, उनको ऑफ़लाइन फॉर्म भरना है। क्या भरना है? ऑफ़लाइन, जैसे हाथ से भर के देना है। आखिर वो देना कहाँ है? जैसे आप सभी को पता होगा कि गाँव में एक जीविका समूह चलती है, ठीक है ना? जीविका समूह चलती है। वो समूह जीविका दीदी के आपको सेंटर पे जाके आपको ये चीज़ को फॉर्म को उनको सबमिट कर देना है। अगर आप सभी को जीविका समूह नहीं पता है, तो आप अपने वार्ड नंबर से, वार्ड जो गाँव के होते हैं, उनसे आप ये चीज़ को पूछ सकते हैं, क्योंकि उनको ये चीज़ को जानकारी होता है कौन समूह कहाँ पे है, कौन अध्यक्ष हैं, कौन सचिव हैं, ये सब चीज़ उनको पता हुआ रहता है, तो आप इनसे सहायता ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि फॉर्म ऑनलाइन कौन भरेंगे, तो ऑनलाइन जो आपने सिटी शहर से है, जैसे कि आप सिटी जैसे पटना में हो गए, गया से हो गए, मुज़फ्फरपुर हो गए, है ना? ये जो सिटी वाले शहर में जो महिला रह रही है, उसको लिए ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। अब ऑनलाइन का जो लिंक है ना, अभी तक एक्टिव नहीं किया गया है। हो सकता है कि आपको 1 से 2 दिन में आपको ये एक्टिव कर देगा। ज़्यादातर ये योजना क्या है ना कि ये ग्रामीण क्षेत्र के विकसित करने के लिए योजना ज़्यादातर है। तो आप सभी ने वेट कीजिएगा, थोड़ा 1-2 दिन वेट कीजिए, थोड़ा साइबर कैफ़े से आप सभी ने पता कीजिएगा। नहीं तो आप चैनल को मेरे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। तो आप जो भी ग्रामीण क्षेत्र से हैं या शहरी क्षेत्र से हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये चीज़ आप लोग समझिए कि ऑफ़लाइन किसको भरना है, ऑनलाइन किसको भरना है। ये पूरा क्लियर बात हो गया ना? अब हम लोग देखिए चलते हैं आगे की ओर, फॉर्म को आगे की ओर हम लोग ले चलते हैं। देखिए आगे में चलिए, आखिर आगे में क्या लिखा हुआ है? देखिए, आप सभी ने बोलिएगा कि ये फॉर्म हम मिलेगा, तो आप सभी को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है। आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक को टिपिएगा ना, तो डायरेक्ट आप इस फॉर्म पे चले गए। इस फॉर्म को आप डाउनलोड कर लीजिए, जाके साइबर कैफ़े से निकलवा लीजिए आप इस फॉर्म को।
अब है भर 1, यहाँ दीजिए, पे फिल देखिएगा कर फॉर्म, दीजिए, ये समझे? फॉर्म नंबर 1 मान लीजिए, 1 कह लीजिए। अब फॉर्म नंबर 2 है, तो फॉर्म नंबर 1 किसके लिए भरना है, फॉर्म नंबर 2 किसके लिए भरना है, पहले ये देखिए आपको व्यवसाय भी दिया हुआ है, सब चीज़ बताएँगे हम सभी को, थोड़ा-सा वेट कीजिए आप सभी ने, वीडियो में बने रहिएगा। देखिए, जो महिला मान ली कि जीविका समूह से जुटे नहीं हैं, उनको लिए एक फॉर्म भरना है, ये अनुनानक संख्या 2 या फॉर्म संख्या आप 2 कह सकते हैं, उनको भरना है। अब जो महिला पहले से ऑलरेडी समूह से जुटे हुए हैं, उनको ये फॉर्म को नहीं भरना है, उनको फॉर्म नंबर 1 को भरना है, समझे? ये फॉर्म नंबर 1 है, ये भरना है, समझ गए ना? तो आप सभी को पहले हम बताते हैं कि समूह में जुड़ने के लिए हम सभी को क्या-क्या करना होगा। पहले ये चीज़ आप लोग थोड़ा क्लियर कर लीजिए। अब देखिए, यहाँ पे ये जो समूह में है, जैसे कि स्वयं सहायता समूह सदस्य बनने हेतु घोषणा पत्र है, ये घोषणा पत्र है। जैसे में यहाँ पे लिखा गया है, क्या है देखिएगा यहाँ पे, सेवा में अध्यक्ष, अध्यक्ष का नाम जीविका जीविका समूह का जो भी अध्यक्ष है, उनको नाम इसमें भर देना है, ठीक है? उसको बाद देखिए, जीविका महिला ग्राम संगठन लिखा गया है, उसको बाद अपना ग्राम यानी कि गाँव का नाम भर देना है। उसको बाद आगे बढ़िएगा तो आपको पंचायत का नाम माने ग्राम पंचायत का नाम, फिर प्रखंड भरना है ना? फिर आपको जिला के नाम भरना है, फिर आपको मैं मतलब जिसके नाम से आप फॉर्म डाल रहे हैं ना, उसको भरना है, ठीक है ना? चाहे पिता या पति का नाम, अगर मान लीजिए पिता पति तो ये दोनों में से एक काट दीजिएगा, समझ गए ना? इनको नाम यहाँ पे भरना है, उनको उम्र देना है, आप किस कास्ट में हैं, जाति आपका भरना है, ठीक है ना? ग्राम इसमें फिर से डालना है, वार्ड संख्या डालना है, ठीक है ना? पंचायत डालना है, ठीक है? इसमें प्रखंड डालना है, जिला डालना है, कि निवासी हूँ। अब थोड़ा-सा यहाँ पे आप समझिएगा, कि निवासी हूँ, स्वयं सदस्य सहायता देखिए, स्वयं सदस्य सहायता समूह समूह की सदस्य नहीं हूँ। आखिर ये फॉर्म हम भर रहे हैं इसलिए जो कि हम ये जीविका समूह से जुटे नहीं हैं, तो फिर यहाँ क्या लिखा हुआ है कि मैं स्वयं सहायता समूह की सदस्य बनने के लिए इच्छुक हूँ। माने आप सभी ने इच्छुक हैं तब ना ये फॉर्म को भर रहे हैं। ये इच्छुक हैं यानी कि स्वयं सहायता समूह की सदस्य बनने हेतु निर्मित मापदंड, जैसे मेरी निर्मित मापदंड को पूरी करती हूँ। जैसे कि जो भी इनकी आपकी क्राइटेरिया है, ये तो आप सभी ने पूरा कर लिया तब ना आप समूह में जुटिएगा। तो ये आपकी घोषणा पत्र है। बाकी यहाँ पे आप थोड़ा-सा समझने की कोशिश कीजिएगा, इसमें क्या लिखा गया है। मेरी आयु जैसे 18 से 60 वर्ष तक है तो यहाँ पे हाँ कर सकते हैं, हाँ भर सकते हैं। समझ गए ना? अगर यहाँ पे देना है क्या, मैं दूसरा कॉलम में देखिएगा, मैं अथवा मेरे पिता आयकदार, जैसे कहने को जॉब में है या नहीं है, तो यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे कह सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे हाँ या नहीं है, श्रेणी में नहीं है, तो हाँ भाई नहीं है, यहाँ पे हाँ कर दीजिए, हाँ नहीं है इस श्रेणी में, समझ गए ना? मैं स्वयं अथवा मेरे पिता सरकारी सेवा यानी कि कहने का मतलब सरकारी अथी में है या नहीं है। यहाँ पे ये एक एक मिनट थोड़ा-सा आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे नहीं कह रहा है, यहाँ पे नहीं कह रहा है तो आपको उलझाना नहीं है। यहाँ पे क्या कह रहा है, नहीं बोल रहा है ना, तो नहीं कहने का मतलब आप ये मत समझिए कि हाँ, नहीं है तो नहीं भर दे, नहीं। यहाँ पे आपको क्या भरना होगा, हाँ। आप लोग सब कॉलम में हाँ भर देगा, जहाँ तक हमको लगता है कि अगर इसकी लाभ उठाने के लिए आप सभी ने ये तो है नहीं, तो आप सभी ने ये काम कीजिएगा, ये पाँचों कॉलम दिया हुआ है, ये पाँचों कॉलम में आप हाँ, हाँ भर दीजिएगा, समझ गए? इससे कोई दिक्कत नहीं है, नो डाउट आप लोग एकदम निश्चिंत रहिएगा, समझे ना? इसमें हाँ, हाँ सारे कॉलम में हाँ, हाँ आप भर दीजिएगा, ठीक है? बाकी आगे हम लोग चलते हैं, आगे चलिएगा, तो देखिए यहाँ आवेदक का नाम, जैसे जिनका फुल फॉर्म नाम डालिएगा वहाँ पे वो लिख दीजिए। यहाँ पे दिनांक डालिएगा, दिनांक वहाँ पे मत लिखिएगा, जैसे कि आप जब सबमिट करने जाइएगा ना तब यहाँ पे दिनांक लिखेंगे, तो क्या होता है ना कि आज फॉर्म, अब मान लीजिए सब महिला तो ग्रामीण में पढ़ी लिखी नहीं होती है, तो किसी द्वारा भरवाती है, तो हो सकता है कि कोई कारण हो जाएगा, तो 1 दिन लेट हो जाए, चाहे 2 दिन लेट हो जाए, तो वहाँ डेट लिखा हुआ कुछ और रहेगा, तो ठीक बात है नहीं, है ना? उससे बढ़िया क्या है कि आप थोड़ा-सा जब वहाँ पे जाइएगा तो जीविका दीदी को आप बोलिएगा कि दीदी यहाँ पे मेरा डेट है, जो डेट लिख दीजिएगा जो भी है ना? अब हम लोग देखिए चलते हैं क्रमांक संख्या 1 में, मतलब फॉर्म नंबर 1 में चलते हैं कि क्या-क्या करना है। अब देखिए फॉर्म नंबर 1 यहाँ पे आप सब देख रहे हैं। अब इसमें आप सभी को क्या करना है, देखिए प्राथमिक अति यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, निवेश हेतु माँग प्रमाण पत्र है। माने जैसे कि आप 10,000 लेने के लिए एकदम तैयार हैं, जैसे समूह से पहले ही जुटे हैं और सब चीज़ 10 लाख ना, आप 2 लाख रुपया लेने के लिए एकदम तैयार हैं, तो इस फॉर्म को डालिएगा, समझ गए? तो आप, हमको लगता है कि आप सभी ने ये दोनों फॉर्म को डालिएगा, है ना? है या नहीं है? फिर भी आप लोग डालिएगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, जैसे सेवा में अध्यक्ष, अध्यक्ष का नाम यहाँ पे दे देना है, जीविका महिला ग्रामीण संगठन, यहाँ पे देख रहे हैं लिखा हुआ है, ठीक है ना? उसके बाद आपका ग्राम यानी कि गाँव का नाम होना चाहिए, दूसरा कॉलम में गाँव का नाम होना चाहिए, पंचायत होना चाहिए, पंचायत का नाम, फिर प्रखंड, फिर जिला का नाम, है ना? मैं मतलब फिर यहाँ पे अपना जो जिसके नाम से फॉर्म भर रहे हैं पिता या पति का नाम इसमें डालना है, ठीक है ना?
फिर उसके बाद आपका यहाँ पे कैटेगरी डालना है, आप किस जाति से बिलॉन्ग करते हैं, फिर वहाँ पे ग्राम, वार्ड, है ना? ये सब आप भर लीजिएगा, पंचायत, ये सब नॉर्मल बात है, प्रखंड, जिला, किस जिला के निवासी हूँ, फिर जीविका का ये अध्यक्ष का अधिक का नाम देना है इसमें, फिर उसमें देना है आपका ग्राम, फिर यहाँ पे लिखिए, फिर यहाँ पे पंचायत है ना? आप यहाँ यहाँ देख सकते हैं ये यहाँ पे आप सब देख सकते हैं कि फिर यहाँ पे आपका ग्राम दिया हुआ है, पंचायत का नाम दिया है, सॉरी, ग्राम संगठन का नाम दिया है, आप किस संगठन से जुटे हुए हैं, जैसे कि आपको जीविका समूह है तो आपको किस संगठन का नाम है, उस संगठन का नाम, जैसे कि आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मेरा बैंक खाता, यहाँ पे अकाउंट नंबर सॉरी, बैंक खाता बैंक खाता नाम लिखना है इसमें, किस बैंक खाता में अपना नाम है ना? फिर खाता संख्या यानी कि अकाउंट नंबर देना है, फिर शाखा शाखा अथी देना है, फिर उसके बाद आप ध्यान दीजिएगा जब आप पासबुक देखिएगा उसमें आपको आईएफएससी कोड एक मिल होती है, आप वो उस आईएफएससी कोड को, हालाँकि आप सभी को पासबुक में दिया होगा, ये चीज़ को आप लोग देख लीजिएगा। फिर उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे आधार संख्या भरना है, आधार नंबर भरना है। फिर आपको ये बोला गया है कि मेरी परिवार में कुल सदस्य की संख्या, माने कुल कुल सदस्य पूछा जा रहा है, जैसे कि आप सभी को बता दें कुल कितने सदस्य हैं। अब पुरुष कितने हैं, महिला कितने हैं, ये चीज़ भर देना है ना? फिर यहाँ पे लिखा हुआ है हेतु प्रधानमंत्री महिला रोजगार योजना के लाभार्थी किसी की जात के प्राथमिक निर्देश की इतना रुपया की राशि प्रदान की जाएगी। हाँ, ये चीज़ दे सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको देखना है, साइन कर देना है, यहाँ पे मोबाइल नंबर दे देना है, यहाँ पे दिनांक लिख देना है ना? आप सभी को एक मिनट ध्यान रखिएगा ये चीज़ बात को, कि जो अगर आप अकाउंट नंबर दे रहे हैं यानी कि बैंक खाता दे रहे हैं, वो बैंक खाता को थोड़ा-सा अपने बैंक में जाकर ये पता कर लीजिएगा कि क्या मेरा आधार जो है, आधार कार्ड से लिंकेड है या नहीं है। अगर आपको ये आधार कार्ड से लिंक नहीं होगा, तो थोड़ी-सी आपको मुश्किल हो सकती है वो पैसा आने में। ये चीज़ को आप लोग देख सकते हैं, एकदम मुख्य बात ये हम बोल रहे हैं, समझ गए ना? ये चीज़ आप लोग थोड़ा-सा ध्यान देकर आप लोग बैंक में थोड़ा पता कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग सारा चीज़ देख लिए, फॉर्म कैसे भरा है? हाँ। अब यहाँ पे देखिए व्यवसाय का नाम दिया गया है कि आप किस-किस व्यवसाय में माने क्या-क्या काम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि फल, जूट के लिए, सब्जी के दुकान के लिए, किराना दुकान के लिए, है ना? आपका जैसे कि बर्तन का दुकान हो, फिर आपको खिलौना का दुकान हो, ये सब आपको करना है, ठीक ना? ऑटोमोबाइल दुकान हो, ये ऑटोमोबाइल कोई भी आप व्यवसाय करते हैं उससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हो सकता है कि गौ पालन भी है, गौ पालन हो गया, मुर्गी पालन, बकरी पालन, है ना? कृषि से संबंधित रिक्त ऑटो, है ना? ये सब हो गया। फिर देखिए ये 18 प्रकार का आपको व्यवसाय दे दिया गया। इसमें आपको देख दिया गया है कि अन्य व्यवसाय के बारे में, अन्य व्यवसाय मान लीजिए कि अभी इस 18 में सब कोई नहीं होंगे। हो सकता है कि आप कोई हमको दूसरा व्यवसाय करें तो अपना यहाँ पे नाम दे दीजिए। अब ये नाम देने के बाद यहाँ करना क्या है ना, देखिए ये कॉलम को सामने आपको, ये कॉलम के सामने यस के टिक लगाना है। अब एक ही को में लगाना है, ये नहीं कि सब में टिक मार दिए, यो करते हैं, यो करते हैं, यो करते हैं, नहीं, ये गलत है, गलत हो जाएगा, रिजेक्ट फॉर्म होने की चांसेस हो जाएगी। अगर हम मान लें कि गौ पालन करते हैं, सभी घर की महिला गौ पालन करती है, तो ये तो स्वाभाविक बात है, गौ पालन के सामने टिक कर दीजिए। हो सकता है मुर्गी पालन, तो मुर्गी पालन के सामने टिक कर दीजिए, बकरी पालन तो बकरी पालन का देखिए। कहने का मतलब ये योजना आप सभी को लाभ उठाने के लिए है, आप लोग चूकिए मत, क्योंकि ये बहुत अच्छा मौका है और ये है आपको चुनाव का अवसर है, समझ गए? बाकी आओ आप सभी को 2 लाख रुपया दिया जाएगा, कब दिया जाएगा? आपकी पूरी जो व्यवसाय है ना, उस व्यवसाय को पहले निरीक्षण किया जाएगा और निरीक्षण करने के बाद आपको 2 लाख रुपया मिलेगा, समझ गए ना? निरीक्षण करने के बाद इसे असेसमेंट कर लेगा, असेसमेंट करके ये सरकार के द्वारा भेजेगा, ऊपर भेजेगा, फिर यहाँ सबका डायरेक्ट खत्म में आ जाएगा। अब इसमें क्या है ना, एक भाई हमारे को कमेंट किए थे कि सर देखिए ना, जीविका दीदी जो है अध्यक्ष, वो हमको फॉर्म भरने के लिए पैसा माँग रही है। लेकिन मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, चाहे जिस भी क्षेत्र से हो, जिस भी पंचायत में हो या चाहे बिहार के किसी भी अथी से हैं, आप पे से रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के, जो भी अगर ये महिला फॉर्म आपको सामने ले आ रही है, दे रही है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, जो भी है, आप उनसे पैसा ना लें, क्योंकि इसकी कोई चार्जेज़ नहीं है। अगर हो सकता है कि आप सभी को कोई घाटा है, तो भले भले आपकी इसमें कोई पैसा खर्चा हो रहा है, तो भाई अब मेरा पैसा खर्चा हो रहा है फॉर्म को लिए, ये के लिए, तो आप पैसा ले सकते हैं, लेकिन आप पैसा मत लीजिए, ठीक ना? फिर आगे की ओर हम लोग चलते हैं, बाकी ये चीज़ हो गया। देखिए ये कुछ पत्र है, लेकिन ये पत्र को भरना नहीं है, ये पूरा जीविका दीदी भरेंगे, जो भी समूह का है, ये ऑफ़िशियल है, अथी है, इसमें आप कुछ नहीं भरना है, कुछ भरना ही नहीं है। ये आपको जो भी अपना दिनांक, हस्ताक्षर हो गया। बाकी ये 2 नंबर को हम समझा ही दिए, बाकी सब चीज़ समझ लिए। तो ये वीडियो कैसा लगा हो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस चैनल से जुड़े हुए रहिए, क्योंकि हर इन्फॉर्मेशन हम इस चैनल पे लाते रहते हैं, ठीक है ना? तो चलिए जय हिंद, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में।